हेलो गाइस, आज हम देखेंगे आर डी शर्मा के बुक से एक्सरसाइज 3.10 का क्वेश्चन नंबर 16। इस क्वेश्चन में देखिए कह रहा है कि एक शॉपकीपर है, वह किसी साड़ी को पहले 8% प्रॉफिट पर बेचता है और एक स्वेटर को 10% डिस्काउंट पे बेचता है और उसको मिलता है कितना, 1008 रुपये। अगर वही साड़ी वो 10% प्रॉफिट पे और अगर वही स्वेटर वो 8% डिस्काउंट पे बेचता है तो उसे 1028 रुपये मिलता है। तो आपको साड़ी की कॉस्ट प्राइस बतानी है और लिस्ट प्राइस बताना है स्वेटर का। तो इसमें आपको दो तीन टर्म मिला होगा, एक प्रॉफिट, एक डिस्काउंट और एक कॉस्ट प्राइस क्या है और एक लिस्ट प्राइस क्या है। तो हम सबको डिटेल में समझते हुए चलेंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है लेकिन डिटेल्ड हम समझेंगे बहुत अच्छे से और ये क्वेश्चन आपको बहुत सरल लगने लगेगा। ठीक है, आप इधर इधर वीडियो में देखेंगे, बहुत टफ तरीके से समझाया गया है और बहुत ईजिली वे में मैं समझा दूंगा। क्लियर है? तो हम पहले देखते हैं कि प्रॉफिट क्या होता है। अगर आप जैसे कोई 100 रुपये का सामान खरीदे और उसको अगर आप 10% प्रॉफिट के हिसाब से बेचना चाहते हैं, क्लियर है, तो आपको 100 पे 10% प्रॉफिट लगाना पड़ेगा। मतलब 100 का 10% क्या होगा। अब हमें पता है जब हम परसेंटेज लिखते हैं तो इसका क्या मतलब होता है, 10/100। क्लियर है? ये कट गया, यहाँ से 10 आ गया। मतलब अगर हमें 100 को 10% प्रॉफिट पे बेचना है तो 100 में हम 10 और जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 100 में 10 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 110 रुपये। मतलब अगर मैं 100 रुपये की चीज़ को 110 रुपये में बेचूं तो मैं ये कह सकता हूं कि इसको मैं 10% प्रॉफिट पे बेचा हूं। क्लियर है? तो इसी तरह से अगर मैं किसी चीज़ को 8% प्रॉफिट पे बेचूं, क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, 8% प्रॉफिट पे। अगर मैं 100 रुपये की चीज़ को 8% प्रॉफिट पे बेचूं तो इसका मतलब मुझे कितने पे बेचना पड़ेगा, 108 रुपये में बेचना पड़ेगा। क्लियर है? लेकिन अगर मुझे पता ही नहीं है कि कितने परसेंट पे मैं कितने रुपए में कॉस्ट प्राइस है, अगर मुझे पता ही नहीं है तो मैं क्या करूंगा, सिंपल 100%, किसी भी चीज़ को 100% ले सकते हैं। क्लियर है? अगर उसकी कॉस्ट प्राइस 100% है और उसमें हम 8% जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 108%। क्लियर है? उसकी जो सेलिंग प्राइस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 108%। क्लियर है? इसी तरह से डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट अलग चीज़ होता है। डिस्काउंट हम हमेशा माइनस करके बेचते हैं। जैसे आप कोई भी चीज़ चाहते हैं, अगर शॉप पे लेने के लिए, अगर आप कोई भी चीज़ लेते हैं, अपना अगर शर्ट ही लेते हैं, शर्ट मान लीजिए 500 रुपये की है और वो कहता है ठीक है मैं आपको 10% इस पर डिस्काउंट दे दूंगा, तो क्या 500 रुपये की चीज़ को मतलब 500 रुपये की चीज़ में क्या आप 10% निकालेंगे, अगर 500 का कितना आ जाएगा, 10/100 कट जाएगा, 50 आ जाएगा। तो क्या 50 ऐड करके ये 550 में थोड़ी ना आपको मिलेगा। डिस्काउंट हम हमेशा माइनस करके मिलता है। मतलब अगर 500 का आपका पास शर्ट है और 10% डिस्काउंट मिल रहा है, मतलब 500 का 10% कितना होगा, देखिए 50 रुपीज़। 500 का 10% निकालेंगे अगर हम तो क्या आएगा, परसेंट हटाते हैं तो अपॉन में आ जाता है, 50 आ गया। तो इसका मतलब 500 में हमें 50 रुपये डिस्काउंट मिल करके 450 में मिला है। इसी तरह से अगर हम परसेंट की बात करें, अगर मुझे हमारे पास 100 रुपीज़ है और अगर 10% का डिस्काउंट मिला तो 100 का 10 कितना होगा, 10 रुपये होता है। मतलब हमें वो चीज़ कितने में मिलेगी, 100 माइनस 10 इक्वल्स टू 90 रुपये में मिलेगी। अगर 8% का डिस्काउंट है तो कितना मिलेगा, 8% हम क्या कर देंगे, डिस्काउंट माइनस कर देंगे, किस में से, 100 में से, क्या आ जाएगा, 92%। क्लियर है? तो जब भी हमें कोई चीज नहीं पता होती है तो उसको हम क्या मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं। अब इसमें मैं क्या मान लेता हूं, इसमें देखिए दो चीज पूछा, कॉस्ट प्राइस ऑफ साड़ी और लिस्ट प्राइस ऑफ द स्वेटर। लिस्ट प्राइस क्या होता है, जैसे आप कोई शर्ट वोट खरीदने जाते हैं तो उसमें देखिए एक स्टिकर लगा रहता है। क्लियर है? उसमें मान लीजिए 1000 रुपये लिखा हुआ है। तब जब आप शॉपकीपर से कहते हैं नहीं मुझे तो डिस्काउंट चाहिए 10%, तो वो इसी पे डिस्काउंट देता है, 1000 पे 10% डिस्काउंट दे करके आपको क्या कर देता है, 900 रुपये में वो चीज़ दे देता है। इसका मतलब ये आपकी क्या लिस्ट प्राइस है। डिस्काउंट से पहले की जो प्राइस होती है उसी को हम लिस्ट प्राइस कहते हैं। जो कि लिस्ट मतलब जो चिपकी हुई प्राइस होती है हमारे शर्ट, टी शर्ट, पैंट, लोअर पे, ये सब पे, साड़ी पे। तो हम लेट कर लेते हैं क्या, कॉस्ट प्राइस जो पूछा है वही लेट कर लेते हैं, कॉस्ट प्राइस ऑफ साड़ी ₹X ले लेते हैं और लिस्ट प्राइस ऑफ स्वेटर
वाई ले लेते हैं। तो हम डिस्काउंट जब भी लेंगे किस पे लगाएंगे, लिस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस पे कभी भी डिस्काउंट नहीं लगेगा। जैसे कोई चीज़ अगर आप मैंने 100 रुपये में खरीद कर लाई तो ये इसकी कॉस्ट प्राइस है, अब आप इस पर डिस्काउंट दे दिए 10% का और 90 रुपये में बेच दिया आपने। अरे आपने खरीदा तो 100 रुपये में और बेच दिया 90 में, तो आप अगर डिस्काउंट इस पर देंगे तो आपको तो 10% का घाटा हो गया। मतलब 100 रुपये में आप खरीद के लाए, आप इसको बेचना चाहते थे 150 रुपये में, लेकिन आपने बेच दिया 90 रुपये में, तो आपको क्या हो गया, 10 रुपये का घाटा हो गया है। क्लियर है, 10% का लॉस हो गया। इसलिए जो भी डिस्काउंट होता है वो लिस्ट प्राइस पे होता है, ना कि कॉस्ट प्राइस पे होता है। लिस्ट कॉस्ट प्राइस पे हमेशा प्रॉफिट जोड़ करके ऐड करके उसको सेल किया जाता है। तो हम क्या लिखेंगे, 8% प्रॉफिट। फर्स्ट केस क्या है, इफ फर्स्ट केस 8% प्रॉफिट, तो आपका क्या हो जाएगा, जो कॉस्ट प्राइस होगा वो मतलब पहला केस क्या होगा, 108% ऑफ। कैसे आया, अच्छा मैं पहले ये बात कर लेते हैं। अगर हम 8% प्रॉफिट पे बेचें, 8% प्रॉफिट पर अगर बेचें हम किसको, साड़ी को, तो हमारा कॉस्ट सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा। अगर हम 8%, तो पहले x तो ये रहेगा ही रहेगा, प्लस इसमें हम 8% क्या जोड़ देंगे, ऑफ x। क्लियर है, x का 8% मतलब इसको हम क्या जोड़ेंगे, x इंटू 8%। ये x रहेगा और ये x का 8% ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, देखिए x प्लस एक्स इंटू 8/100। तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा, 100 एलसीएम लेंगे तो 100x प्लस 8x इक्वल्स टू 108x/100। ये क्लियर हुआ कि नहीं आपको। ये क्या है, x तो आपका कॉस्ट प्राइस है, प्लस 8% आप क्या कर रहे हैं, उसमें प्रॉफिट ऐड कर रहे हैं, तो ये टोटल आपका क्या है, सेलिंग प्राइस है। और सेलिंग प्राइस कितना निकल के आ गया, 108/x। तो मतलब 8% प्रॉफिट पे बेचने के लिए उसे सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 108x/100। प्लस अगर y अगर आपका लिस्ट प्राइस है और उस पर आप कितना परसेंट डिस्काउंट दे रहे हैं, 10%। मतलब y तो आपका लिस्ट प्राइस है, इसमें से आप y का कितना परसेंट डिस्काउंट दे रहे हैं, 10%। क्लियर है, तो आपका लिस्ट प्राइस तो आपका सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो y माइनस वाई इंटू 10/100, ये कट जाएगा तो y माइनस वाई अपॉन में 10। क्लियर है, तो क्या हो जाएगा आपका 10y माइनस का y अपॉन में 10, तो 9y अपॉन में 10। अगर मैं इसको अपॉन में 100 लेकर चलूं तो क्या हो जाएगा, ये 90 अपॉन में 100y। ऊपर नीचे हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या हो गया, 90 अपॉन में 100y इक्वल्स टू कितना रुपए हमें मिल जा रहा है, 1008 रुपये। आई थिंक ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि 8% प्रॉफिट पे बेचने पे हमें कितना सेलिंग प्राइस लग रहा है, 108/x, और 10% डिस्काउंट पर ये आ रहा है। क्लियर है, इसी तरह से डिस्काउंट निकालते हैं। जैसे अगर हम निकालें 100 रुपये पे 10% डिस्काउंट, तो 100 रुपये में 100 रुपये का 10% डिस्काउंट क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, यही ना होगा। तो इसमें से क्या होगा, 100 माइनस 10 इक्वल्स टू 90। तो आप 90 रुपये में बेचेंगे 10% डिस्काउंट से। आई थिंक आपको ये डिस्काउंट और प्रॉफिट काफी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब सेकेंड केस देखते हैं, आइए उधर लिखते हैं। सेकेंड केस क्या कह रहा है कि इफ सी हैड सोल्ड अ 10% प्रॉफिट। अगर 10% प्रॉफिट मतलब पहले तो ये x था, अब इस पर 10% प्रॉफिट वो लेना चाह रहा है, मतलब x का 10% प्रॉफिट लेना चाह रहे, तो अब वो कितने में बेचेगा, वो अब इतने में बेचेगा। क्लियर है, x तो वो कॉस्ट प्राइस ले रहा है, प्लस उस पर क्या ना 10% प्रॉफिट भी ऐड कर दिया, और अब सेलिंग प्राइस क्या होगी, अब ये सेलिंग प्राइस है, तो x प्लस एक्स इंटू 10/100, ये कट गया, क्या हो जाएगा 10x प्लस x 11x/10। क्लियर है, तो यहाँ पे क्या है, अपॉन में 100 आएगा, तो इसको हम लिख देंगे 110, क्या लिख देंगे 110/100x। क्लियर है, इसी तरह से कह रहा है 8% डिस्काउंट। 8% डिस्काउंट मतलब एक तो y तो इसका कॉस्ट लिस्ट प्राइस है, सॉरी y क्या है आपका लिस्ट प्राइस, इसमें से लिस्ट प्राइस में से y का हम कितना 8% डिस्काउंट हम माइनस करेंगे। क्लियर है, जैसे
अगर 100 रुपये आपका है और 100 रुपये पे आपको 8% डिस्काउंट मिल गया, तो 100 का हम 8% निकालेंगे ना, 100 का 8% निकालेंगे, यही तो डिस्काउंट हमें दिया है। तो 100 का 8 कितना हो जाएगा, 8 रुपये। तो 92 में हमें मिलेगा वो चीज़, जो चीज़ 100 में थी 8% डिस्काउंट से 92 रुपये में मिली। इसी तरह से इसमें हम करेंगे y माइनस वाई इंटू 8 अपॉन में 100। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 100 माइनस 8, 92 y अपॉन में 100। आई थिंक ये अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये क्या आएगा हमारा, प्लस 92y अपॉन में 100। ये कितना रुपए हमें मिल रहा है, 1028 रुपये। क्लियर है, ये हमने इक्वेशन 2 मान लिया। ठीक है, अब इक्वेशन 1, अब देख रहा होगा आपको इक्वेशन 1 में इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, 1/100 कॉमन ले लीजिए। जब 1/100 कॉमन लेंगे आप, तो 108x प्लस 90y इक्वल्स टू 1008। ठीक है, अब यहाँ 100 नीचे है तो ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 108x प्लस 90y इक्वल्स टू 100800। अब यहाँ से आपको दिख रहा होगा क्या, 9 कॉमन है, बेसिकली 18 कॉमन है। तो 18 क्या हो जाएगा, 18 9 जा 100, सॉरी 6 जा जाएगा, 18 6 जा 108 प्लस 5y इक्वल्स टू 1800, इतना आया। तो यहाँ से हम जब 18 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 6x प्लस का 5y इक्वल्स टू, यहाँ लिख देते हैं नेक्स्ट लाइन में, यहाँ लिख देता हूँ मैं सेकेंड केस के ऊपर, ये सेकेंड केस हो जा रहा है, यहाँ ऊपर लिख दे रहे हैं क्या, जब हम 18 से डिवाइड करेंगे 6x प्लस का 5y इक्वल्स टू 18×5 10 108, 18×6 108, 5600 ये आया। ये इक्वेशन 1 मान लेंगे हम। ठीक है, ये आपका इक्वेशन 1 आ गया। अब यहाँ से इक्वेशन 2, यहाँ से 1/100 कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा 110x प्लस 92y इक्वल्स टू 1028। ये इक्वेशन 2 अभी नहीं मानेंगे हम, इक्वेशन 2 थोड़ा सा इसे सॉल्व करके तब 110x प्लस का 92y इक्वल्स टू 102800। अब यहाँ से देखिए 2 कॉमन है, तो 55x प्लस का 46y इक्वल्स टू 102800। अब 2 से काट देंगे, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो क्या आ गया हमारे पास 55x प्लस का 46। ये थोड़ा सा इस क्वेश्चन में यही चीज़ है कि थोड़ा सा मैथमेटिकली टर्म ज़्यादा है इसमें। ठीक है, इसमें मतलब आपको सॉल्व करना ज़्यादा पड़ रहा है। अब यहाँ देख रहे होंगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें हम क्या करें, 55 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, हम लोग ट्रेडिशनल वे से ही चलेंगे आराम से, कोई भी इधर उधर नहीं भागने की कोशिश करेंगे। एक और तरीका है, अगर हमें इसको इसमें इस वाले इक्वेशन को इस वाले इक्वेशन में से अगर हम इस वाले इक्वेशन को माइनस कर दें तो 2x प्लस 2y आ जाएगा, लेकिन उसको नहीं देखेंगे। क्या मैं कह रहा हूँ, इस वाले इक्वेशन को इस वाले इक्वेशन से अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो 2x प्लस 2y x प्लस वाई वहाँ से मिल जाएगा, और फिर वहाँ से हम x की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर देंगे, तुरंत सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है, लेकिन वो चीज़ देख लीजिए। अच्छा, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये है 110x प्लस का 92y इक्वल्स टू 102800, ये है। और यहाँ से क्या है 108x प्लस का 90y इक्वल्स टू 100800। यहाँ से देखिए सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम, तो यहाँ से 2x प्लस का 2y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, देखिए 2000। तो x प्लस का y इक्वल्स टू क्या आ गया 1000, और यहाँ से क्या है 6x, तो इसको हम लिख देंगे 5x प्लस का 5y इक्वल्स टू 5000, और यहाँ से क्या है 6x प्लस का 5y इक्वल्स टू 5600। तो यहाँ से ये माइनस 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 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, x की वैल्यू 600 आ जाएगी। क्लियर है, लेकिन इस तरह से नहीं करेंगे क्योंकि ये चीज़ दिमाग में आना बहुत कठिन है। एग्जाम में ये चीज़ दिमाग में आएगा ही नहीं कि इसको इसमें से माइनस करेंगे तो ये कंडीशन बन सकती है। ये बन गया है अनफॉर्चुनेट। ठीक है, लेकिन हम अपने ट्रेडिशनल वे से ही चलेंगे। क्या करेंगे हम,
x के कोफिशिएंट को बराबर करने की कोशिश करेंगे। अगर मैं x के कोफिशिएंट को बराबर करने की कोशिश करूं तो इस इक्वेशन में 6 से मल्टीप्लाई करूंगा और इस इक्वेशन में 55 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो पहले मैं 55 से मल्टीप्लाई करता हूं, मल्टीप्लाई बाय 55 इन इक्वेशन 1। क्लियर है? तो हम क्या करेंगे, 55 इंटू 6x प्लस का 5y इक्वल्स टू 5600। क्लियर है? तो अब यहाँ से देखिए 55 का पहले 6 में मल्टीप्लाई करेंगे, 6 5 जा 30, 6 5 जा 30, 33, 333, 330x प्लस 5 5 जा 25, 5 5 जा 25 और 2 27 इक्वल्स टू 55 इंटू 5600। अच्छा, इसको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं 55 इंटू 56? बहुत सरल है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए आपको तो आप देखिए क्या करेंगे। अच्छा, यहाँ पे आपको सीखने के लिए एक और चीज़ मिल जाएगी। 55 इंटू आप क्या कर सकते हैं 55 प्लस 1। अगर मैं 55 और 56 को मल्टीप्लाई करूँ तो आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से कर सकते हैं। और ये क्या हो जाएगा 55 का स्क्वायर प्लस 55, ये हो सकता है। और 55 का स्क्वायर आपको मैं बताऊं, ये जब आप रीजनिंग पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि इसको डायरेक्ट कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, 15 का स्क्वायर 5 5 जा 25 और 1 के बाद क्या आता है 2, तो 1 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 जा 2। इसी तरह से 25 का स्क्वायर 5 5 जा 25 और 2 के बाद क्या आता है 3, 3 2 3 जा 6। इसी तरह से 35 का स्क्वायर 5 5 जा 25 और 3 के बाद क्या आता है 4, 3 4 जा 12। इसी तरह 45 का स्क्वायर 5 5 जा 25, 4 के बाद क्या आता है 5, 4 5 जा 20। इसी तरह से 55 का स्क्वायर 5 5 जा 25 और 5 के बाद क्या आता है 6, 5 6 जा 30। समझ में आया आपको? तो 55 का स्क्वायर डायरेक्ट आप कर सकते हैं 325। ये चीज़ छोटी मोटी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा 3025 प्लस का 55 हो जाएगा 3080। क्लियर है? तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 330x प्लस 275y इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा 38000। क्लियर है? ये हमारा इक्वेशन 3 बन जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 6 इन इक्वेशन 2। तो क्या हो जाएगा 6 इंटू 55x प्लस 46y इक्वल्स टू 51400। इसके बाद आप देखिएगा बहुत मतलब इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। बस यहीं तक था जो था कठिन। 6 5 जा 30, 6 5 जा 30, 33 x प्लस 6 6 जा 36, 3 6 4 जा 24, 327 y इक्वल्स टू 00, 6 4 जा 24, 2 कैरी 6 1 जा 6 7 8 6 5 जा 30। क्लियर है? ये इक्वेशन 4 बन गया हमारा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे इक्वेशन 3 और 4 को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 4, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 4। तो पहले हम क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे, क्या है हमारा 330x प्लस का 276y इक्वल्स टू 308400। फिर क्या है 330x प्लस 275y इक्वल्स टू 308000। क्लियर है? देखिए 330x प्लस 275y इक्वल टू 308000। तो यहाँ से हम देखिए क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो क्या करते हैं नीचे वाले इक्वेशन का साइन क्या हो जाता है चेंज हो जाता है, मतलब प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, अगर कहीं माइनस होता तो प्लस हो जाता। ये दोनों कैंसिल आउट, यहाँ से देखिए केवल y बचेगा और यहाँ से केवल 400। क्लियर है? मल्टीप्लाई ही केवल कठिन था, यहाँ पे देखिए तुरंत इजी वे में हो गया। अब y की वैल्यू आप क्या करेंगे इक्वेशन 1 में रख दीजिए, वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन 1। अगर हम इक्वेशन 1 में रखेंगे तो इक्वेशन 1 क्या है 6x प्लस 5y
इक्वेशन 1 हमारा क्या है, 6x प्लस 5y इक्वल्स टू 5600। यहाँ से y की वैल्यू क्या है 400, 5 इंटू 400 इक्वल्स टू 5600। तो 6x प्लस 5 4 22,000 इक्वल टू 5600। तो 6x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3600। तो x की वैल्यू 600। तो x हमने क्या माना, कॉस्ट प्राइस ऑफ साड़ी 600, और लिस्ट प्राइस ऑफ स्वेटर क्या माना था हमने y, तो वो क्या हो जाएगा 400। तो हम क्या लिखेंगे आंसर में, कॉस्ट प्राइस ऑफ साड़ी इक्वल्स टू 600 रुपीज 600 एंड लिस्ट प्राइस ऑफ स्वेटर रुपीज 400। क्लियर है, 400 निकल के आया। क्लियर हो गया, आई थिंक आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू गाइस।